बच्चों, सुप्रभात। मैं डॉक्टर सुमन गुप्ता, सह आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय नावा नागौर। बच्चों, आज हम प्राथमिक स्रोतों के लाभ की बात करेंगे कि जो पहली बार तथ्य संकलित किए जाते हैं उनके क्या लाभ हो सकते हैं। ठीक है। सामग्री संकलन के प्राथमिक स्रोतों के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष बहुत अनेक लाभ होते हैं, बहुत सारे लाभ होते हैं। ये मितव्ययी मतलब इनमें खर्चा कम आता है, सरल, स्वाभाविक, वास्तविक, प्रमाणित और विश्वसनीय माने जाते हैं। पॉइंट वाइज अगर हम इनको डिफाइन करना चाहें तो सबसे पहला पॉइंट आएगा विस्तृत क्षेत्र के लिए उपयुक्त। जब अध्ययन का क्षेत्र बड़ा होता है, सामग्री संकलन करने के लिए प्राथमिक स्रोत सबसे उपयुक्त होते हैं। अप्रत्यक्ष स्रोतों द्वारा विशाल क्षेत्र में सूचनादाता फैले हों तब भी आवश्यक सामग्री बहुत शीघ्रता से प्राप्त की जा सकती है। इन स्रोतों से द्वारा ही एक ही समय में सारे सूचनादाताओं से संपर्क करना संभव है, क्योंकि अपन ने पहले ही कहा कि इसमें अनुसंधानकर्ता जो है अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष दो स्रोतों से तथ्यों का संकलन करता है। तो प्रश्नावली विधि जैसी प्रक्रिया के माध्यम से क्या होता है, जो तथ्य संकलन किए जाते हैं वो अप्रत्यक्ष होते हैं। जिन सूचनादाताओं से हम संपर्क स्थापित नहीं कर पाते हैं, ऐसे सूचनादाताओं के लिए ये स्रोत लाभ के होते हैं। नेक्स्ट है विस्तृत जानकारी। प्राथमिक स्रोतों से सामग्री एकत्र करने अध्ययनकर्ता सूचनादाताओं से जानकारी प्राप्त करने के साथ साथ स्वयं भी घटना स्थल पर मौजूद होता है। तो दो फायदे हो जाते हैं, एक तो तथ्यों का संकलन रूबरू होकर कर पाता है और दूसरा है कि क्षेत्र का भी अवलोकन करके और दूसरी जानकारी जो उससे रिलेटेड होती है क्रॉस क्वेश्चन पूछकर वो उनको पता कर लेता है। थर्ड पॉइंट है समय, धन एवं श्रम की बचत। प्राथमिक स्रोतों से जो सामग्री संकलन किया जाता है उसमें न केवल समय व धन बल्कि श्रम भी कम लगता है। कारण क्या है? कारण यह है कि इसमें प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं की आवश्यकता नहीं होती है। अगर हम प्रश्नावली विधि उपयोग करते हैं, अगर हम अनुसूची विधि प्रयोग करते हैं तो अनुसंधानकर्ता पहले से ही प्रश्न बना कर देता है और उन्हीं के उत्तरों को उसको इकट्ठा करना होता है, वही प्रश्न उसको पूछने होते हैं, इसलिए वो उसके रूप में ही उसको तैयार करता है। तो इसलिए समय, धन और श्रम की आवश्यकता अधिक नहीं पड़ती है। एक ही बार में व्यापक क्षेत्र के सभी सूचनादाताओं से एक ही समय में संपर्क करना संभव नहीं हो सकता, इसलिए इन विधियों के माध्यम से ये ज़्यादा आसान हो जाता है। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि प्राथमिक स्रोतों में जब हम के माध्यम से जब तथ्य संकलन करते हैं तो न केवल धन, समय और श्रम तीनों ही कम लगते हैं तुलनात्मक रूप से। नेक्स्ट है अध्ययन में लचीलापन। प्राथमिक तथ्य संकलन पद्धति में लचीलापन होता है। लचीला मतलब देश, काल, समय, परिस्थितियों के अनुरूप इसमें बदलाव किया जा सकता है, इसलिए हम कहेंगे ये पद्धति क्या है, लचीली है। अनुसंधानकर्ता समय के अनुसार तथ्य एकत्र करते समय प्रश्नों को बदल सकता है। मान लीजिए कोई उत्तरदाता अनपढ़ है और उससे हमें क्वेश्चन करना है, तो हम उसको प्रश्न दूसरे रूप में, प्रश्न तो वही होता है लेकिन दूसरे रूप में उसको हम पूछ सकते हैं। और अगर कोई प्रश्न रिपीट हो रहा है या अनुपयुक्त है, जो रिलेवेंट नहीं लगता, हम उसको हटा भी सकते हैं। तो नए प्रश्नों को आवश्यकता अनुसार जोड़ सकता है और अगर उनमें कोई चेंज करना हो तो वो कर सकता है। इससे शोधकर्ता आवश्यक सूचनाएं और सामग्री एकत्र कर लेता है। नेक्स्ट पॉइंट है उत्तरदाताओं पर नियंत्रण। अवलोकन, साक्षात्कार, अनुसूची और प्रश्नावली विधियों से शोधकर्ता तथ्यों का संकलन करता है। सामग्री एकत्र करते हुए वह सूचनादाताओं पर भी पूरी नज़र रखता है। साथ ही साथ साक्षात्कार पथ प्रदर्शिका या अनुसूची साक्षात्कार के द्वारा सामग्री एकत्र करने से शोधकर्ता उत्तरदाता को इधर उधर भटकने नहीं देता, क्योंकि लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं तो ऐसी स्थिति में उत्तरदाता इधर उधर की बात नहीं कर पाता है और उसको अगर वो भटकने की कोशिश भी करता है तो सूचनादाता को अनुसंधानकर्ता वापस ट्रैक पर ले आता है। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि समय और धन की भी
इसमें क्या हो जाती है, बचत होती है। नेक्स्ट है गुप्त सूचनाओं का संकलन। इसमें शोधकर्ता जब अवलोकन, साक्षात्कार तथा सूचनाओं तथा अनुसूची के द्वारा जब सामग्री एकत्र करता है तो वो घटनाओं का अवलोकन भी करता है। घटनाओं का अवलोकन करने से क्या हो जाता है, उसकी जो गुप्त सूचनाएं हैं वो उनको भी देखता रहता है, पूरी एक्टिविटीज़ पर ध्यान रखता है वो कि ये क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा है, या जो मेरे को जो उत्तर दे रहा है वो सही रिलेवेंट दे भी रहा है या नहीं दे रहा है। नेक्स्ट है विश्वसनीयता। शोधकर्ता स्वयं तथ्य संकलन के समय सूचनादाताओं के समक्ष उपस्थित होता है, सूचनादाता के चेहरे के हाव भाव, उतार चढ़ाव देखता रहता है तथा संदेह होने पर क्रॉस क्वेश्चन, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ लेता है, तो उससे उसकी विश्वसनीयता ज़्यादा जारी रह पाती है। ठीक है, अब ये तो हो गए लाभ, लेकिन लाभ के साथ साथ हम कहेंगे कि सूचनादाता के जब उत्तर देता है प्राथमिक स्रोतों में तो कुछ इसमें दोष भी आ जाते हैं, और यहाँ हम इन दोषों की भी चर्चा करेंगे, क्योंकि कभी कभी छोटे प्रश्नों में आपसे खाली दोष के बारे में पूछा जा सकता है, खाली लाभ के बारे में पूछा जा सकता है, तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। पहला दोष जो है प्राथमिक स्रोतों का जो दोष है पहला, वो ये है कि इसमें व्यक्तिक पक्षपात की संभावना। होता क्या है कि प्राथमिक स्रोतों द्वारा तथ्य संकलन में व्यक्तिक पक्षपात आने की संभावना इसलिए रहती है क्योंकि शोधकर्ता जिन स्रोतों के माध्यम से तथ्यों का संकलन करता है या जिनके उपयोग करता है उसके लिए वो स्वतंत्र होता है। कई बार शोधकर्ता के विचार, भावनाएं, उसका दृष्टिकोण या नज़रिया जो है अध्ययन में इन्वॉल्व हो जाता है, और ऐसी स्थिति में जब अध्ययन में कोई उसके विचार या भावनाएं या दृष्टिकोण, नज़रिया उसका इन्वॉल्व